बोले तुमको भूख प्यास नहीं लग रही? तो राजा परीक्षित ने जो उत्तर दिया, नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज जो भूख जो प्यास सहन नहीं होती, नैषाति दुस्सहा, भूख प्यास को सहन करना इतना सरल नहीं है। राजा परीक्षित कहते हैं वो भूख वो प्यास कहां चली गई मुझे पता ही नहीं है। वे क्या पी लिया क्या खा लिया कि भूख भी नहीं लग रही प्यास भी नहीं लग रही है। तो राजा परीक्षित कहते मैं तो जो अमृत पी रहा हूं, पिबंतम तन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम, हे भगवान आपके मुख से निर्गलित होने वाली कृष्ण कथा सुधा को पी रहा हूं, इसलिए मुझे न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। ये राजा परीक्षित चौथे दिन कह रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, कथा सुन नहीं रहे, कथा को पी रहे हैं। पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से निर्गलित होने वाली इस कथा को पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही प्यास नहीं लग रही। तो पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से निर्गलित होने वाली कथा को सुन करके मैं तृप्त हो रहा हूं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान की कथा के विषय में जो प्रश्न करता है तो 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? बोले पूछने वाला, बताने वाला और सुनने वाला। वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। और इस तरह सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, द्वापर युग था, दुष्ट राजाओं के पाप से ये धरती व्याकुल हो गई, गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षीर सागर के तट पर भगवान की स्तुति की। जगाम सत्रिनयस्तीरम क्षीर पयोनिधे, जगाम सत्रिनयन स्तीरम, त्रिनयन भगवान शंकर को लेकर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा और शंकर कहां गए? बोले क्षीर पयोनिधे, क्षीर सागर के तट पर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम, भगवान जगन्नाथ भगवान नारायण की स्तुति की। कैसे स्तुति की ब्रह्मा जी ने? बोले पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः, पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का स्तवन किया। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। इन मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ही मैसेज भेज दिया, प्रेरणा दे दी। बोले जाओ पृथ्वी को समझा दो, मैं मथुरा मंडल में वसुदेव जी का पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा और पृथ्वी के भार को उतारूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। ब्रह्मा जी ने आकर के भूदेवी को समझा दिया, भूदेवी भी संतुष्ट हो गईं, देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए तुम सब जहां तहां प्रकट हो जाओ। जैसे त्रेता युग में भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान के प्रकट होने के पहले देवता बानर के रूप में यत्र तत्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। उसी प्रकार यहां भी ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, और देवता यदुकुल में गोप ग्वाल बाल के रूप में, यदुवंशियों के रूप में यत्र तत्र प्रकट हो गए।